या गुड मॉर्निंग। आज का हमारा जो टॉपिक है एक्सफॉर्म सीरीज के अंदर वो है टू स्टडी द डायूरेटिक एक्टिविटी यूजिंग मेटाबॉलिक केज। हम एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपको यहाँ पे एक फिगर दिख रहा होगा, इसी को हम मेटाबॉलिक केज कहते हैं। द मेटाबॉलिक केज is designed to allow measurement fluid intake and to separate and collect feces urine for numerous qualitative and quantitative determinants. In addition, metabolic cage permits observation of animal feces and urine at all time. अगर आप यहाँ देख सकते हो तो मेटाबॉलिक केज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। यहाँ एक चेम्बर रखा हुआ है जिसके अंदर आपका एनिमल जो है वो प्रेजेंट रहता है। यहाँ पे एक नॉब है जिससे आपकी फीसिस जो है वो कलेक्ट हो जाती है, और एक फनल लगा हुआ है जो यूरिन को फिल्टर करके इस कंटेनर के अंदर फिल कर देता है। तो फिर से बता देते हैं कि यहाँ पे आपका एनिमल रिसाइड करता है। ये जो नॉब है इसके अंदर आपकी फीसिस कलेक्ट होती है, और ये जो फनल है आपका, इससे यूरिन फिल्टर होके इस कंटेनर के अंदर फिलअप हो जाता है। अब एनिमल अगर इसके अंदर रहेगा तो हमको उसको फीडिंग भी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाटर सप्लाई लगी हुई है, और यहाँ पे उसका जो भी फिजिकल मटेरियल है खाने का वो उसको खा सकता है। एक्सपेरिमेंट के इंट्रोडक्शन पे आते हैं। द डायूरेटिक्स आर द कंपाउंड विच इंक्रीज द फ्लो ऑफ यूरिन, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जो आपके यूरिन का फ्लो इंक्रीज कर देते हैं। नॉर्मल यूरिन आउटपुट ऑफ अ रैट इज वेरी स्मॉल, जैसे कि 1 से 2 ml पर रैट पर डे, यानी कि 1 से 2 ml पूरे दिन के अंदर रैट का यूरिन सिक्रीट नहीं होता। Hence, to get the measurable quantity of the animals are the first hydrated, मतलब एनिमल्स को हमको बहुत अच्छे से हाइड्रेट करके रखना पड़ेगा, वरना जो हमारा यूरिन आउटपुट का एक्सपेरिमेंट है वो सब्सटैंशियल रिजल्ट हमको शो नहीं करेगा। The urine output is increased after administration of diuretics like urea or furosemide. Increase in volume of urine is measured with the help of measuring cylinders compared with the normal urine output, यानी कि हम लोग जैसे भी पहले एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने कभी देखे हैं, तो हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा दो एनिमल्स का। एक एनिमल को हम लोग ड्रग देंगे और दूसरे एनिमल को हम लोग सिर्फ एक नॉर्मल सलाइन प्रोवाइड कराएंगे। मैं एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं अपन डायरेक्टली। इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं पहले। डिवाइड द एनिमल इनटू टू ग्रुप्स ऑफ 6 एनिमल इन ईच, यानी कि हमको एनिमल को डिवाइड करना है दो ग्रुप्स के अंदर। 6 एनिमल सब ग्रुप्स के अंदर हो गए, यानी कि टोटल हमारे पास 12 एनिमल्स हो गए। एक एनिमल को हम लोग ड्रग दे रहे हैं जो कि है फ्रूसेमाइड। फ्रूसेमाइड एक लूप डायूरेटिक होता है जो आपके लूप को फैलने पे काम करता है। कंसेंट्रेशन हम दे रहे हैं 10 mg/kg, और उस दूसरे एनिमल को हम लोग सिर्फ व्हीकल देंगे बाय ओरल राउट। After placing the animal in metabolic cages, record the total volume of urine collected after 5 hours, मतलब 5 घंटे बाद हम लोगों को देखना है कि कितना यूरिन हमारे पास कलेक्ट हुआ था। कंपेयर द यूरिन आउटपुट बिटवीन व्हीकल एंड ट्रीटेड ग्रुप। नाउ आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 रैट्स हैं। हमारे पास एक व्हीकल ट्रीटेड का चेम्बर है और एक ड्रग ट्रीटेड का चेम्बर है। ड्रग हमारे पास फ्यूरासेमाइड है 10 mg/kg के हिसाब से। अब हम एडमिनिस्ट्रेटर में क्लिक करते हैं, तो आप यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमने रैट को जो है एक अपनी टेल से पिकअप किया। अब हम उसको यहाँ पे उसके बेसिकली जॉ को एक्सटेंड कर रहे हैं ताकि जो भी हमारा मटेरियल है वो अंदर चला जाए। तो आप देख सकते हो एक पाइप जो है वो डायरेक्टली रैट के मुंह के अंदर डाली गई है। इस मेथड का भी एक नाम होता है, हम आपको अभी नेक्स्ट टाइम बताते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिक केज ये रहा। हम पहले व्हीकल ट्रीटेड को क्लिक करते हैं, तो आप देख सकते हो जो वीडियो प्ले हो रही है बहुत ही पुराना मेटाबॉलिक केज है, बट हमारा पर्पस यहाँ पे इससे भी सॉल्व हो सकता है। रैट को हमने यहाँ पे डाल दिया है। यूरिन आउटपुट अभी 0 दिखा रहा है हमारा। नीचे कंटेनर फिक्स कर दिया गया है, फनल लग ही रहा है हमारा। 5 घंटे बाद हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। 5 घंटे बाद हमारे पास कुछ यूरिन जो है वो कलेक्ट हुआ है, और अब यहाँ पे आपके जो भी यूरिन आया होगा इसको मेजर करेंगे अब लोग। तो यहाँ कह रहा है 2.9 ml, तो हमने 2.9 पे टाइप कर दिया और एंटर कर दिया। ऐसे ही हम लोग ड्रग ट्रीटेड का करेंगे। तो ड्रग ट्रीटेड के लिए भी हमने सेम वीडियो प्ले हो रही है। आपने एनिमल को पुट कर दिया। पुट करने के बाद हमने
5 घंटे की ऑब्जर्वेशन करेंगे। याद रखना है कि हमें एनिमल को हमेशा हाइड्रेटेड रखना है और उसके पास जो फीडिंग है वो भी उसकी कंप्लीट प्रॉपर होनी चाहिए। अगर वो प्रॉपर नहीं होती है तो एनिमल जो है वो अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा। ड्रग ट्रीटेड का जो यूरिन आउटपुट आया है वो 10.4 आया है। आप अभी कंपेयर कर सकते हैं कि पिछले वाले एनिमल का हमारा 2.9 आया था और इस वाले एनिमल का हमारा 10.4 आ रहा है। फिर से मैं व्हीकल ट्रीटेड देखता हूँ। आपने अगर ये नोटिस किया हो कि जो एनिमल हमने चूज किया है वो रैट है और रैट के हमने जब ओरली दिया गया तो हमने उसका जॉ एक्सटेंड किया था और एक्सटेंड करने के बाद जो हमने पाइप डाली थी वो पाइप उसके माउथ में नहीं जाती है, वो पाइप डायरेक्टली उसके स्टमक में जाती है। ऐसा क्यों पॉसिबल है करना? क्योंकि जो हमारे पास रैट होता है उसके पास कोई भी गैग रिफ्लेक्स नहीं होता, बेसिकली वो उल्टी नहीं कर सकता, तो हम डायरेक्टली उसके गैस्ट्रिक कैनाल में कोई भी कंपोनेंट को डाल सकते हैं। यहाँ पे अभी यूरिन आउटपुट आया आपका 3.1। ड्रग ट्रीटेड देख लेते हैं। अब क्योंकि गैग रिफ्लेक्स नहीं होता, हम डायरेक्टली उसके स्टमक में डाल रहे हैं, तो इस मेथड का एक स्पेशल नाम भी होता है इंट्रा गैस्ट्रिक गवाज। गवाज का मतलब होता है डायरेक्टली स्टमक के अंदर कुछ ना कुछ फिल कर देना। एक वर्ड होता है जिसका नाम होता है लवाज। लवाज बेसिकली आपके जो भी अ, उल्टी कराने का प्रोसेस होता है उसको हम लवाज कहते हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि रैट का क्या आउटपुट आया, 11। अब हम सारे एनिमल्स का करके देखने की हमको ज़रूरत नहीं है, हम कंपैरिजन कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम की थोड़ी सी पाबंदी है यहाँ पे। तो हम लोग जो भी हमारी ऑब्जर्वेशन आई है उसको हमने पुट कर दिया। हम ऑब्जर्वेशन टेबल पे जाते हैं तो आप देख सकते हैं एक एनिमल का था 2.9, एक उसी के कंपैरिजन में था 11, एक का था 3.1 और उसी के कंपैरिजन में एक का था 10.4। अगर हम सारे करते तो हमारे पास एक एवरेज जो है वो कंप्लीट आ जाता। बट अभी दो ऑब्जर्वेशन को भी अगर हम देखें, चलो हम एक और करके देख लेते हैं ताकि हमारे पास 3 का आउटपुट आ जाए। यहाँ पे फिर से मैं व्हीकल ट्रीटेड दे रहा हूँ। व्हीकल ट्रीटेड एनिमल को फिर से हमने मेटाबॉलिक केज में रखा। जब तक ये हमारी वीडियो प्ले हो रही है तब तक मैं आपको डायूरेटिक्स की क्लासिफिकेशन समझा देता हूँ। बेसिकली हमारे पास 5 तरह के डायूरेटिक्स होते हैं जिसमें हमारे अलग अलग डायूरेटिक्स हैं, जैसे कि थायाजाइड डायूरेटिक्स, लूप डायूरेटिक्स, पोटाशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स एंड ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स विद द एडिशन ऑफ कार्बोनिक एनाइड्रेज इनहिबिटर्स। थायाजाइड जैसे कि क्लोरथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, ये सारे आपके थायाजाइड्स होते हैं। ये आपके पीसीटी और डीसीटी पे काम करते हैं। लूप डायूरेटिक्स, फ्यूसेमाइड, टॉर्सेमाइड, ये थोड़े से पावरफुल डायूरेटिक्स होते हैं जो आपके लूप ऑफ हेनले पे काम करते हैं। पोटाशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स, पोटाशियम स्पेरिंग में स्पाइरोनोलैक्टोन, एपिलेरॉन, ये सारी आदि हैं। ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स जैसे कि मैनिटॉल और कार्बोनिक एनाइड्रेज इनहिबिटर्स। कार्बोनिक एनाइड्रेज इनहिबिटर्स यानी कि एसिटाजोलामाइड। अब हर डायूरेटिक का यूज होता है। जो शुरू की 3 क्लासेस हैं ये आपके कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज में यूज करी जाती हैं। ऑस्मेटिक डायूरेटिक्स सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट में यूज करी जाती हैं और कार्बोनिक एनाइड्रेज इनहिबिटर्स स्पेशली आपके ओपन एंगल ग्लूकोमा या क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा में यूज किया जाता है। 3 ml का आउटपुट हमारे पास आया था, हमने एंटर कर दिया है इसको। लास्ट एनिमल हम कर रहे हैं अब हमारा ड्रग ट्रीटेड। अगर हम बात करते हैं कि डायूरेटिक्स से क्या क्या हमको साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं, तो सबसे पहला हमारे अंदर हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपोमैग्नीशिया, ये सारे क्या हैं? ये सब आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो आपकी बॉडी में अगर कम हो जाते हैं तो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। इसीलिए हम लोग पोटाशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स कभी कभी यूज करते हैं अगर हमारे पास पोटाशियम की कमी हो जाती है ब्लड में। लास्ट आउटपुट है हमारा 10.6। अब हम ऑब्जर्वेशन पे जाते हैं। एवरेज हमारे पास आया है व्हीकल का 1.5 और ड्रग का आया है 5.3। तो अगर आप कंपैरिजन करते हैं एप्पल्स टू एप्पल्स तो आप देख सकते हैं कि आपके व्हीकल ट्रीटेड में यूरिन आउटपुट कम था और ड्रग ट्रीटेड में एज कंपैरिजन यूरिन आउटपुट आपके ज़्यादा आया। तो बेसिकली डायूरेटिक्स ने अपना काम किया है और यूरिन आउटपुट को इंक्रीज किया गया है।
कंक्लूजन पढ़ लेते हैं। द इंक्रीज इन एवरेज आउटपुट ऑफ यूरिन इन फ्यूरासेमाइड at treated show urine level increase in furosemide treated animal। बेसिकली ये पॉइंट क्या कह रहा है कि आपने जो furosemide दी है या आपने जो डाययूरेटिक दिया है उससे यूरिन आउटपुट इंक्रीज हुआ है एज कंपेरिजन टू योर नॉन डाययूरेटिक एनिमल। तो डाययूरेटिक का हमारे को यहाँ मैकेनिज्म पता लग गया है कि कैसे डाययूरेटिक्स जो है आपके यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करते हैं। थैंक यू।